अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु। अभी इजलास जारी है और तलब और प्यास बाकी है। तो मुझे इन्होंने कहा था, मुफ्ती साहब ने, कि आपने कुछ थोड़ा सा बयान भी करना है, दुआ भी करनी है। तो मेरा बयान तो था दुआ के साथ। अब मैंने पूछा कि मौलाना अब्दुल रशीद साहब रब्बानी ने आखिर में कहा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिर क्या होता है? आखिर कि आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसका तो माना ये हुआ ना कि इस पर जलसा आगे ख़त्म होगा, वरना ये आखिर कैसे कहा। तो आखिर में मुझको एक आखिर की समझ आ गई, तो मैंने कहा चलो ये बात कह ही दूँ और फिर वो और भी आ जाएं कि स्टेज पर दो शख्स हैं, दो बुज़ुर्ग हैं, हमारे साथी हैं और दोनों अब्दुल रशीद हैं। अब्दुल रशीद, एक का नाम जब आए तो पहचान होगी कारी अब्दुल रशीद, और एक का नाम आए तो होगा अब्दुल रशीद रब्बानी। तो कोई टबर रहा तो नाम एक हो लेकिन उसका इम्तियाज जो है वो बाकी होता है। ये कहना कि ईसा बिन मरियम वो मैं हूँ, तो ना एक शख्स है ईसा बिन मरियम या मसीह मऊद, वो एक होगा या वो होगा या ये होगा। एक नाम पर झगड़ा जब पड़ जाए तो फिर दोनों तरफ से क्लेमेंट खड़े होंगे ना। अब अब्दुल रशीद नाम है दो का, लेकिन इम्तियाज बाकी है। तो मसीह जो है वो मरियम का बेटा है या चिराग बीबी का बेटा है? एक चिराग बीबी का बेटा है और एक मरियम का बेटा है। तो दोनों में इम्तियाज करना ये भी तो एक काम है ना। लेकिन मैं बैठा था तो ये ख्याल आया कि कारी के लफ्ज़ से तो आप समझे कारी अब्दुल रशीद, लेकिन मौलाना अब्दुल रशीद रब्बानी दामत बरकातुहुम, इनका नाम शायद समझें कि रब्बानी का माना है रब वाला। ये नहीं, आम हमारे उलमा हैं यहाँ बैठे हैं और वो उनसे पूछे कि रब्बानी का माना क्या है, कह के रब वाले। मैं अर्ज़ करता हूँ और इतने उलमा की मौजूदगी में ये बात कहता हूँ कि रब्बानी का माना ये नहीं, ये लफ्ज़ रब से नहीं, ये लफ्ज़ तरबियत से है, जो आहिस्ता आहिस्ता चलाकर मंजिल पर पहुँचाए। वो तरबियत के साथ चलता है। बच्चे जो हैं उनको तरबियत दी जाती है, तालिब इल्मों को तरबियत जाती है। तो मौलाना का मिजाज शुरू से इंग्लैंड में ये रहा है कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जमातों को उठाया, मस्जिदों को बनाया, आवाज़ें दी, लेकिन तरबियत करते करते हर स्टेज पर आए और आज हम फिर एक मुद्दत के बाद जमा हैं। तो रब्बानी के माने एक मुकाम पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखे हैं कि रब्बानी क्या है? मैं युरब्बी सिगार नाज कबला के बारे हा, जो बड़ों की बजाय छोटों से चले। मैं युरब्बी, जो तरबियत करे, सिगार नास, बच्चों की, कबला के बारे हा, बड़ों पर मेहनत आसान है, छोटों पर मेहनत मुश्किल है। इस मर्द मुजाहिद ने छोटे पर मेहनत शुरू की, उसका गवाह या उस वक्त का मैं हूँ या ये हैं।
मैं युरब्बी सिगार नाज कबला के बारे हा। और इमाम नसाई ने जब सुनन नसाई का आगाज़ किया अल-मुज्तबा का, तो पहले अपने उस्ताद के नाम के साथ नाम लाते लिखते आखिर में लिखा रब्बानी। जालंधर के एक बड़े आलिम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़ास तौर पर इस बात को बयान किया करते थे कि रब्बानी वही है जो छोटों को, उन्होंने सबसे बड़ा सबक पढ़ाना सही बुखारी का और सबसे छोटा सबक पढ़ाना कायदे का। कहने लगे मैं जब तक कायदा ना पढ़ाऊँ मैं रब्बानी नहीं। क्योंकि बड़े आलिम थे, शेखुल हदीस वो थे, तो शेखुल हदीस जो कहे मैं कायदा पढ़ा नहीं सकता तो वो रब्बानी नहीं। ये मौलाना के अल्फाज हैं, अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, लेकिन तफसीर का वक्त नहीं। इस वक्त सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। दो लफ्ज़ याद रखें, ज़ात और काज। हर शख्स की ज़ात के कुछ मसाइल हैं ज़ाती, और कुछ मसाइल हैं काज के। तो ज़ात और काज में जब तारज़ हो तो फिर ज़रा देखें सूरज किधर चमकता है। ज़ात और काज, तो आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें, ज़ात और काज में क्या फ़र्क है। मिसाल छोटी सी है कि यहाँ पाकिस्तान का कोई सफ़ीर या एम्बेसडर है, कोई बांग्लादेश का है, कोई इंडिया का है। तकरीबन हर मुल्क के कोई ना कोई सफ़ीर या एम्बेसडर या नुमाइंदे हैं या नहीं। आप कहेंगे यहाँ हैं। अब उन पर अपनी ज़ात के बारे में मनवाना ये ज़्यादा पेश नज़र होता है, या काज पर उनको इस मंसब पर बिठाया पाकिस्तान ने या बांग्लादेश ने या इंडिया ने, तो जो काज है उनका वो ये है कि जिसके वो नुमाइंदे हैं, और जो उसकी अपनी ज़ाती मजबूरियाँ हों तो वो ज़ाती हैं। तो अब बताएं कि एम्बेसडर या सफ़ीर की पहचान क्या है। जब आप इस पहचान को मालूम कर लेंगे कि वो इसकी पहचान क्या है, वो ये कि अपने नाम पर, अपनी ज़ात पर वो इतना ना तड़पे जितना उस काज पर तड़पे जिसके लिए उसको बिठाया गया है। मिसाल है, एक्चुअल नहीं, मिसाल है कि अगर किसी जगह कोई सफ़ीर ऐसा हो कि जिसकी एक आंख में कोई थोड़ी कोई कमज़ोरी हो, एक आंख में कोई कमज़ोरी हो, तो कोई उसको बेपरवाही में कह दे कि काना आ गया हूँ। अब उसको काना जब कोई कहेगा, उसको जो गुस्सा आएगा, ये गुस्सा ज़्यादा है या कोई पाकिस्तान के बारे में बात करे या बांग्लादेश के बारे में या इंडिया में, उस पर गुस्सा आएगा। तो पहचाना ये जाता है कि अब दुनिया में सफ़ीरों का हाल है, तो एक तो उसका सफ़ीर भी होता है ना। पैगंबर क्या है? अल्लाह का सफ़ीर है। अब पैगंबर के लिए एक छोटी सी बात पहचान के लिए काफ़ी है कि उस जो पैगंबर खुदा का सफ़ीर होकर आता है, उसकी ज़ात का कोई इनकार करे, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, या उसके काज का कोई इनकार करे, उसको गुस्सा आता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह हमारी कॉन्फ्रेंस का मतलब जो है वो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। गुस्सा काज का ज़्यादा या ज़ात का? काज का। वो ज़ात का गुस्सा नहीं। मसलन उलमा चूँकि तादाद में ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इल्मी बात करूँ तो इशारतन करूँगा। कुरान पाक में एक सूरत है सूरह यासीन, इसके बारे में आपने कई दफ़ा सुना होगा कि कुरान का दिल है, कल्ब कहते हैं कि नहीं? तो कुरान का दिल तो सूरह यासीन, और तो यासीन का दिल क्या है ये मसा कम सुना होगा। सारे कुरान का कल्ब यासीन, और यासीन का कल्ब जो है वो जहाँ से
दूसरा रुकू शुरू होता है, वहाँ से मैं आयत पढ़ देता हूँ। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, हजूर को कहा गया वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया कि वो अस्हाब क़रिया का किस्सा सुनाएं इनको। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन। उलमा हज़रात के सामने लफ्ज़ी तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे कुरान वाले, वो घर जाकर सूरह यासीन किया, यहाँ जहाँ मैंने पढ़ा दूसरा कुछ शुरू होता है, इस आयत को पढ़ें और गौर करें। अल्लाह ताला आपके सीने को खोल देगा, रोशनी उतरती आप महसूस करेंगे। क्यों? हम कुरान का कल्ब और फिर उसका कल्ब आगे मालूम कर लेंगे इंशाअल्लाह। मसलन ध्यान करें, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, ऐ पैगम्बर इन लोगों के सामने वो बस्ती वालों की बात करें। आप कहेंगे बस्ती वालों की बात क्या थी? मैं कहूँगा खुद पढ़ लें आगे कुरान में। इतना तो मैं अल्फाज पढ़ता हूँ। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन, उस पैगम्बर उस बस्ती वालों की तरफ हमने भेजा किसको? दो पैगम्बरों को। अरसलना इलैहिम मुस्नैन, दो पैगम्बरों को भेजा। अब दो पैगम्बर किस इकट्ठी शान में आए उसकी तफसीर का नहीं वक्त। अरसलना इलैहिम मुस्नैन, हमने दो को भेजा। फ़कज़्ज़बूहुमा, तो बस्ती वालों ने दोनों का इनकार किया। बस्ती वालों ने दोनों कज़्ज़बूहुमा, तो हमने उन दो को तो रोका नहीं, फरमा अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने फिर तीसरा भेज दिया। आप कहेंगे कि दो पैगंबर जो आ गए उन बस्ती वालों को समझाने के लिए, तो उनको तो उन्होंने माना नहीं। अरसलना इलैहिम मुस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा, तो अल्लाह ने उन दोनों को तो वापस नहीं बुलाया, आ जाओ रुक जाओ और बैठ जाओ। फरमाया अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने फिर तीसरा भेज दिया। अब बस्ती एक है, आए हुए तीन है। बस्ती एक है और आए हुए तीन है। कितने हो गए? तीन। अब इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा, तो पहले दो का इनकार हुआ, दो का इनकार हुआ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप किस तरह पैगंबर हैं, हमने तीसरा ही भेज दिया। तो उन्होंने नहीं माना कि ये कैसे पैगंबर हैं। उन्होंने कहा मान तो मिला बशर मिसो ना, कि तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, यानी खाते पीते हो, गर्मी सर्दी तुम्हें लगती है, तो तुम तो यहाँ के हो, तुम कैसे किस तरह उसके हो। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा, उन दोनों को जुटलाया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने फिर तीसरा भेज दिया। तो उन्होंने कहा मा अंतुम इल्ला बशर मिसलुना मा अंज़लर रहमानु, खुदा ने कुछ नहीं उतारा तुम पर, तुम जो गलत कह रहे हो, तुम हमारे जैसे इंसान हो। मा अंतुम इल्ला बशर मिसलुना मा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़्ज़बून। कितना सख्त लफ्ज़ है कि उनको कहा कि इन्होंने बस्ती वालों ने कि इन अंतुम इल्ला तकज़्ज़बून, तुम झूठ कह रहे हो कि हम उसके हैं। तुम जो कह रहे हो हम उसके हैं, तुम झूठ कह रहे हो। तकज़्ज़बून तो गुस्से का लफ्ज़ आया ना। अब ये जो गुस्से वाले थे जो कह रहे थे, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा। तो ताइफ का मैदान है, ताइफ में हजूर आ रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग कंकरियाँ मार रहे हैं कि ये नबी होने का दावा कहने वाला मक्के वाला अब आ गया है ताइफ में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कंकरियाँ खा रहे हैं, बदन पर कंकरियों से अपना खून बहा रहे हैं, लेकिन पैगंबर की ज़बान से अपनी ज़ात पर गुस्सा नहीं आता कि मुझे इन्होंने कैसे कह दिया ये झूठ बोल रहा है। इन्होंने कहा कि या अल्लाह एहद कौमी इन्नहुम ला यालमून, इनको हिदायत है ये जानते नहीं।
तो पैगंबर की ज़ुबान अपने बारे में तड़पी है? नहीं पैगंबर की ज़ुबान अपने बारे में तड़पी? नहीं कोई गुस्सा हुजूर ने किया, कहा याद है इनको हिदायत जानते नहीं, तो मालूम हुआ ज़ात के बारे में पैगंबर की ज़ुबान तड़पती नहीं, काज के बारे में जब कहो तो उसकी ज़ुबान तड़पती है। पैगंबर काज किसका? अल्लाह का, काज उसका है। और ये ज़ात, अब अगर किसी के बारे में पता चल जाए कि ज़ात पर तड़पता ज़्यादा है, ज़ात पर ज़्यादा तड़पता है, तो पता चल जाएगा कि ये उसका नहीं। उसके भेजे हुओं की पहचान ये है कि ज़ात पर नहीं तड़पते, काज पर तड़पते हैं। मसलन लुधियाना के एक मौलवी साहब थे, उनका नाम था सादुल्ला, लुधियाना के। उन्हें इस तरह किताबों में जिक्र करते हैं मौलाना सादुल्ला लुधियानवी। उसने मिर्ज़ा साहब के बारे में कहा कि मैं आपको नहीं मानता पैगंबर, और कुछ बातें की। तो मिर्ज़ा साहब ने उसे कहा तूने मेरी ज़ात के बारे में कहा और तुम मुझे जुटलाते हो। आगे उसने अपना उसको मौजा बताया कि मैं एजाज की ज़ुबान में बात करूँगा, अरबी में। तो उसने कहा मौलाना सादुल्ला लुधियानवी को, आज़ैतानी खुबसन फलस्तो बेसादिकिन, आज़ैतानी खुबसन फलस्तो बेसादिकिन, तूने अपनी खबासत की वजह से मुझे जुटलाया। और ये पैगंबराना ज़ुबान है। उधर तो पैगंबर साहब में ये कहे ये मुझे जानते नहीं, तो सादुल्ला लुधियानवी का आज़ैतानी खुबसन, कि तूने जो मुझे जुटलाया है तेरे अंदर खबासत है। सुन लो, आज़ैतानी खुबसन फलस्तो बेसादिकिन इल्लम तमुत बिलखिज़ यबना बगाई, ऐ कंजरी के बेटे अगर तू ना मरा मेरे सामने ज़िल्लत के साथ तो मैं पैगंबर नहीं। इतना गुस्सा अपनी ज़ात पर। तो मैं उस पर तो इतराज़ नहीं कर रहा, पैगंबराना सीरत बयान कर रहा हूँ कि पैगंबरों की सीरत ये है कि ज़ात पर हमला हो, हमला खाते हैं, मारते नहीं, गुस्सा नहीं करते। अब इसने कहा आज़ैतानी खुबसन फलस्तो बेसादिकिन इल्लम तमुत बिलखिज़ यबना बगाई शिक्सुन खबीसुन फासिदुन व मुज़व्विरुन, शिक्सुन खबीसुन फासिदुन व मुज़व्विरुन, मुज़व्विरुन का माना झूठा। आगे क्या, ना सुन कि ये तो साद नहीं नास है। नास का माना होगा मनहूस, साद का माना खुशकिस्मत, और साद का माना खुशकिस्मत, और नास का माना मनहूस। तो कहता है गाली देकर शिक्सुन खबीसुन मुफसदुन व मुज़व्विरुन नासुन युसम्मा साद फिल जुहलाई। अब एक मौलवी साहब ने इनका बड़ा अमृतसर के पास करीब एक गांव था मुद, तो मुद में मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का और हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे अमृतसर के, उनका मार्का लगा था मुद में, अला या अला अर्ज़ मुद्दन अदा के तुम मुज़म्मिरू। तो अब उसमें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ जो ज़ुबान इस्तेमाल की, या अर्ज़ा मुद्दन, ए मुद की सरजमीन, लुनते लुनते बे मलऊन या अर्ज़ा जौलरा। मौलाना गोलरवी ने मुकाबला किया तो इसको जवाब में क्या गया कि लुनते बे मलऊन या अर्ज़ा जौलरा, ए गोला की ज़मीन तुझ में एक लानती रहता है। तो अपने पर एतराज़ आए तो ये ज़बान इस्तेमाल करना ये निशान है इस बात का कि उसका नहीं, उसका नहीं। और जो मनसब हो, अब मैं मिसाल देता हूँ कि ये हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, तो मुफ्ती होंगे तो अपने मनसब पर होंगे, रादर में होंगे। लेकिन यहाँ ये सदारत, मैंने अर्ज़ की थी कि मैं ज़रा जा रहा हूँ आप सदारत, तो इनकी जो पोजीशन है
वो थी सदर की। अब सदारत इनका काज है कि अगर इनकी मौजूदगी में कॉन्फ्रेंस हो रही हो और ये कोई माजला गड़बड़ हो जाए तो फिर इनके काज पर हर्फ आएगा, और कोई इनकी बात ना सुने तो फिर परवाह नहीं करेंगे। अब ये परवाह अपनी करेंगे या काज की? ये काज की। तो पैगंबर पहचाना जाता है अपने काज से, ना कि अपनी ज़ात से। तो जिसको अपनी ज़ात का गुस्सा है, मौलाना सनाउल्लाह अमरसी रहमतुल्लाह अलैह को मेरे साहब ने क्या कहा कि मौलवी साहब आपने मेरी बड़ी दिल आज़ारी की है। तो दिल आज़ारी उन्होंने नहीं की जो आपको मानते नहीं, परवाह नहीं, उसे परवाह नहीं, लेकिन तूने दिल आज़ारी मेरी बड़ी की है। तो साथ ही कहा अगर तू मेरे सामने हैज़ा की मौत से ना मरे तो मैं खुदा की तरफ से नहीं। अब एक ही बात में कितने लपेट दिए कि अगर तू हैज़ा के साथ ना मरे, कि मरे भी तो हैज़ा से, और अगर हैज़ा से ना मरे तो बात आई खुदा पर, मैं खुदा का पैगंबर नहीं। ऐसी तकून बनाई। तो अब इसने ये कहा कि मौलवी सनाउल्लाह साहब आप मेरी ज़िंदगी में अगर ना मरे तो मैं खुदा की तरफ से नहीं। और मौलवी साहब रहे, मौलवी सनाउल्लाह के सामने मिर्ज़ा साहब की वफ़ात हो गई और मौलवी साहब इनके बाद 40 साल ज़िंदा रहे। 40 साल ज़िंदा रहे। मुझे उनके साथ बाज़ मैदानों में इकट्ठा निकलने का मौका भी मिला है। बहुत 40 साल को कहने होते हैं। हत्ता कि जब पाकिस्तान बना तो अमृतसर से जो काफ़िले आ रहे थे उनमें हम भी थे। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी वो भी अमृतसर के थे, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी वो भी अमृतसर के थे। तो अमृतसर से जब काफ़िले आ रहे थे और हमें पता था कि अब बचेंगे, तब अगर वाघा पहुँच गए तो रास्ते में हम पर क्या गुजरती थी और हमने क्या कुछ देखा वो एक लंबी बात है। लेकिन बात ये कि अपनी ज़ात पर नहीं अपनी काज पर कायम रहना, ये मर्दाने खुदा की बात है। ज़ात पर नहीं, काज पर। अब मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ जब आपने ये समझ लिया कि सीरत किसी की देखनी या पढ़नी हो, सीरत, और मुझे ये पता है कि मस्जिद मुबारक अमृतसर में मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी तकरीर करके निकले, और जो ही तकरीर करके निकले ये मेरे सामने, मैं उस वक्त बच्चा था, लेकिन वहीं मौलाना की गर्दन पर छुरा पड़ा। मौलाना ज़ख्मी हो गए, और जब गर्दन पर छुरा पड़े तो बचने की कोई सूरत नहीं रहती। हम बच्चे थे, हम डर गए कि अब क्या होगा। ये वही मस्जिद है जिसमें मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी होते थे। वो मंजर मैंने इनका करीब पर देखा है। तो मैं आपसे ये इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि पैगंबराना सीरत पहचानी जाती है इससे कि ज़ात में तड़पता है या काज में तड़पता है। अगर तो काज में तड़पता है तो उसका नुमाइंदा है, और ज़ात पर तड़पता है तो दुनियादारी है। मैंने ये दुनियादारी कहा है, कोई सख्त लफ्ज़ नहीं कहा, ताकि कोई ये ना कहे किसी पर अटैक किया है। अटैक करना हमारा काम नहीं। अटैक वो करता है जिसके पास दलाइल की कमी हो। तो अब मेरे इस बयान का हासिल कॉन्फ्रेंस के आखिर में आप ये रहें कि दो लफ्ज़ ज़ात और काज। ज़ात का ताल्लुक ज़ात से और काज का ताल्लुक अपने मनसब और जिम्मेदारी से। अल्लाह वाले वो होते हैं जिनकी नज़र काज पर ज़्यादा हो, ज़ात पर नहीं, और जो ज़ात के लिए तड़पे। किसी ने पूछा था, किसी ने कहा था कि जो बिच्छू होता है ना, इसकी ज़ात क्या है और काज क्या है। एक अजीब मौसा चला, ये गालिबन शेख सादी के ज़माने की बात है कि बिच्छू के बारे में पूछा कि ये काज है या काज क्या है, ज़ात क्या है। तो शेख सादी ने अजीब जवाब दिया।
फरमाया इसकी दुम पर हाथ रख देखो। यानी बिच्छू की दुम पर कोई हाथ रख सकता है? अगर काज और जात इसमें फर्क करना हो तो उसकी दुम पे हाथ रखो। और उसके बिच्छू की दुम पर जब हाथ आएगा ना तो उसको इतनी तकलीफ होगी कि सांप के डसने से उतनी तकलीफ नहीं होती। सांप किसी को डस जाए तो उस वक्त दिमाग में तो ये होता है कि अब मौत आई कि आई, लेकिन तकलीफ इतनी नहीं होगी जितनी बिच्छू से होती है। तो ये मुझे बड़ी हंसी शेक्सपियर ने जवाब जो दिया, उसने कहा कि वो काज पर या जात पर कि दुम पर हाथ रख के देख, कभी साफ पता चल जाएगा कि ये इसकी नज़र दुम पर है या काज पर है। तो इसमें वक्त हम ज़्यादा ज़ाया करते हैं। तो हमने जब भी लोगों ने कहा कि भाई मिर्ज़ा साहब ने जो दावा किया इसके बारे में कोई वाज़े क्लियर कट नक्शा बता दें कि हमें उसकी समझ आ जाए, क्लियर का नक्शा। तो मैंने क्लियर का नक्शा उनको जो बताया वो तो और था, मैं भूल ना जाऊँ बात को। उनको नक्शा मैंने और बताया और अब बात कर रहा था और मौजू की। तो मैंने उनको ये नक्शा बताया। क्या सवाल था? कि वाज़े किस्म की कोई, हाँ जी, वाज़े कोई चीज़ ऐसी बताएं। ये वाज़े कोई चीज़ जो है वो बताएं, वाज़े चीज़ बताएं क्या है। मैंने कहा देखो जो वाज़े चीज़ है जो मैं कहना चाहता था वो ये कि इस अमर में जो वाज़े चीज़ है, तो एक मिसाल दे रहा हूँ। हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, तो औलिया अल्लाह की बात क्या होती है भाई? वली कोई बातें करे, वली कोई बातें करे या वली को कोई करीब से देखे तो उनकी जब बातें ज़ाहिर होती हैं तो वली जो है उनकी बातों को क्या कहते हैं मौलाना? वली जब बातें करता है, अपने हालात ख्वाब वगैरह को बयान करता है, तो उसको कहते क्या हैं? उसको कहते हैं कि ये रूहानी है, रूहानी है। और पैगंबर जब बात करता है इसको कभी कहा गया रूहानी है? इतने पैगंबरों का जिक्र कुरान में है, नक्शो से लेकर मिनहुम लम नक्शो से लेकर, जिनके नाम आए और जिनके नहीं। किसी पैगंबर की बात जो है वो रूहानी नहीं, वो होती है आसमानी। आसमानी वली बोलता है रूहानी, जब खुदा बोलता है तो आसमानी। पैगंबर उसकी ज़ुबान है, बोलता खुदा है, पैगंबर उसकी ज़ुबान होती है। तो मैं तमाम उलमा से पूछता हूँ कि आपने कभी किसी नबी के बारे में कुरान में या हदीस में कहीं ये लफ्ज़ सुना हो कि किसी नबी की ने कहा हो कि मेरी बातें रूहानी हैं? जिसने भी कहा उसने कहा वही है, वही आती है मुझ पर। तो लफ्ज़ दो हैं, रूहानी और आसमानी। जो वली हैं दरवेश हैं, वजीफ़े करने वाले हैं, सारे लाने वाले हैं, सारे लाने वाले हैं, वजीफ़े करने वाले हैं, दरवेशाना हल्के बनाने वाले हैं। उनकी जो बातें हैं वो है रूहानी और पैगंबर की बात आसमानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आसमानी बातों का नाम है तौरात, ईसा की आसमानी बातों का नाम है इंजील, इब्राहीम की आसमानी बातों का नाम है इब्राहीम का सहीफ़ा। तो पैगंबर जब भी बोलता है वो आसमानी और वली जो बोलता है रूहानी। तो कादियानी अहबाब आप भी होंगे, तो इनसे हमने बड़ी एक न्याजमंदी से लड़कर नहीं पूछा कि मिर्ज़ा साहब ने सारी ज़िंदगी में जितनी किताबें लिखी वह 23, ही रोड इन 23 एंड दोज राइटिंग्स हैव बीन नेम्ड एज रूहानी ख़ज़ाइन, कि ये रूहानी है। तो जब इसकी लाइन ही रूहानी है तो आसमानी कैसे तुम मानते हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
हजरत ये 23 किताबें बड़ी बड़ी वो सारी की सारी हमारे पास हैं। तो उनका नाम क्या है मौलाना? रूहानी खजाइन। हमने कहा रूहानी खजाइन वालों, हमें खजाइन रूहानी खजाइन नहीं चाहिए, हमें आसमानी खजाइन चाहिए। और आसमानी खजाइन में सबसे बड़ा खजाना कुरान हमारे पास अब भी है। मैं आपका वक्त इसमें ज़्यादा नहीं लेना चाहता, तो मैं जो कहता कि फ़र्क करो कि दरवेशी की बातें क्या हैं, कहो रूहानी। दरवेशी की बातें क्या हैं, रूहानी। और नबूवत की बातें क्या हैं, आसमानी। नबूवत की ज़बान खुदा की तर्जमान, नबूवत की बान शरीयत की आन, खुदा की तर्जमान। और जो दरवेशों की बातें हैं वो वलियों की, जैसे सुनो आप, वलियों की बातें ख़त्म हो जाएंगी, रूहानियत ख़त्म नहीं होगी। इनकी रूहानियत जागती है। लेकिन इतना पता है पक्का चला, तो बात किसी से साथ करनी हो ना तो छोटी बात करनी चाहिए ना। जी जी छोटी बात हो जल्दी ख़त्म करें। जी जी। एक आदमी यहाँ का था, उसको एक कादियानी बार बार कहने लगा कि जी मिर्ज़ा साहब सच्चे हैं, अपने दावा में सच्चे हैं, तुम मान लो। तुम क्यों नहीं मानते? उसने कहा बेदबी ना हो। मैं बता देता हूँ कि मैं बता देता हूँ, लेकिन ये बेदबी ना हो, मैं डरता हूँ। उसका को बताओ तो सही। कहा कान में बताऊँगा, ताकि कोई ये ना कहे कि इसे प्रोपेगेंडा किया, पकड़ा जाए। कान में बताऊँगा। उसने कहा अच्छा कान में बता दो। उसने अपना कान में सीधा किया, तो इसने फिर कहा अब पूछो क्या पूछते हो। उसने कहा कि आप मिर्ज़ा साहब को क्यों नहीं मानते? तो उनके कान में कहने लगा मैं लुहार हूँ, मैं इसीलिए नहीं मानता कि मैं लुहार हूँ। उनका इसका क्या ताल्लुक? ख़त्म नबूवत की बहस से इसका क्या ताल्लुक कि मैं लुहार हूँ? तो कहने लगा वही कि मैंने कुरान से पढ़ा था, उलमा से सुना था कि जो पैगंबर भी इब्राहिम के बाद आएंगे वो इब्राहिम की औलाद में से होंगे। वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिम नबुव्वत वल किताब। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इब्राहिम की ही नस्ल में लिख दी किताब और नबूवत। यानी अब जो पैगंबर भी आएगा इब्राहिम की औलाद कहलाएगा। और इब्राहिम लुहार नहीं थे। जो लुहार होते हैं उसको इंडिया में कहते थे मुग़ल। मुग़ल तो ये मुग़लों का ख़ानदान, बाबर, हुमायूं वगैरह सब अपने आप को कहते थे हम ख़ानदानी तौर पर लुहार है, मुग़ल है, कोई ऐब नहीं। लेकिन इसने ये कहा मैं लुहार हूँ। मैं कैसे मानूँ कि पैगंबर इब्राहिम के बाद और नस्ल से आ गया? अगर ये पैगंबर होता तो वहीं जाता। तो इतने में कल मैं बैठा था केबल में, तो बांग्लादेश में अपना लीड्स के मुकाम पर आज बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका नाम है ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। तो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बांग्लादेश वाले। तो मैंने कहा हम जो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरी उम्मत की, तो आप इसमें शिरकत करें। अल्लाह कर कहने लगे जी हमारे लोग जो है ना वो बंगला की ज़बान में हम बात करें तो समझते हैं, दूसरी ज़बान में बात ना करें। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम बात करोगे क्या? उसने कहा कि जवाब सुनो उसका। कहने लगा कि अब इन मुल्कों में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इन मुल्कों में यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आसाम, ये इन सारे मुल्कों में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुल्क है इन एशियाई मुल्कों में बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे बड़ा मुल्क है।
पंजाब उस वक्त बड़ा था जब पंजाब का कोई हिस्सा इंडिया में नहीं गया था। जब इतना हिस्सा इंडिया में चला गया तो फिर पंजाब तो ना रहा। जी जी। तो कहा कि अगर खुदा ने नबी भेजा था तो बड़े मुल्क में क्यों ना भेजा, बंगला में पंजाब में कैसे आ गया, पंजाब में ये कैसे आ गया? तो मैंने कहा ये फिर उससे पूछो, हमसे ना पूछो, हम जवाब देंगे तो फिर आप नाराज होंगे। ये एक बात मैंने कही है। तो मैं आपको इस तरह तवज्जो दिला रहा हूँ कि एशियाई मुल्कों में इस वक्त कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा मुल्क बांग्लादेश है। अब अगर पैगंबर कोई आना ही था तो वह बांग्लादेश में आता जहाँ ज़्यादा मुसलमान उसके सामने होते और उनमें वो दावा करता। वो आया पंजाब में जिसके अपने भी 2 टुकड़े हो गए, और जब उसके अपने 2 टुकड़े हुए तो पता चला कि ये वो है जिसकी अपनी जमात के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक का नाम होगा लाहौरी, एक का नाम होगा कादियानी। तो ये 2 टुकड़े हुए हैं, उस 2 टुकड़े की वजह से हैं। तो ये मैंने चंद बातें चलते चलते अर्ज़ की। तो अब जो बात कहनी है इसके बाद फिर आखिर दावाना के अल्फाज जो हैं इनके, वो उस पर मैं एक बात कहूँगा। तो मौलाना ने आखिर में कहा आखिर दावाना, तो आखिर का माना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट ऑफ द स्पीच, लास्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, लास्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो उसको कहते हैं आखिर। तो आखिर के लिए 4 लफ्ज़, अगर तो हमारे पैगंबर के लिए सिर्फ लफ्ज़ ख़ातम होता कि ख़ातम नबीयीन, तो तुम ख़ातम में बात करो कि ख़ातम का माना मोर है या ख़ातम का माने तस्दीक है, क्या है। लेकिन हमारे पैगंबर का नाम जो है वो सिर्फ ख़ातम नहीं, उसके साथ एक लफ्ज़ है आखिर। अगर आपने कहा मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ तो सही हदीस में है अना आखिरुल अंबिया, आपने इसका नाम ये भी रखा आखिर। तो हजूर सिर्फ ख़ातमुल अंबिया है या आखिरुल अंबिया भी? तो आखिरुल अंबिया, तो आखिर का माना क्या है? ख़ातम, और ख़ातम का माना आखिर की एक माना है। मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ तो फिर आपने कभी ये भी कहा अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। और एक तीसरा लफ्ज़ है आपने कहा अनल आकिब, मैं आखिरी हूँ। आकिब का माना था अकब में, बाद में आने वाला, तो आकिब का माना भी लास्ट। तो 3 दफ़ा कहा मैं ख़ातम हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं आकिब हूँ। उलमा हज़रात ये बात याद रखें, ख़ातम हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं आकिब हूँ। और चौथे दर्जे में कहा आना वो सात व कहा तैन, कि मैं और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह हूँ। जिस तरह मेरे बाद क़यामत है, इसका माना ये कोई पैगंबर नहीं, मेरे बाद दौर कोई और नहीं, क़यामत है। आना वो सात व कहा तैन। तो हजूर ने अपनी ख़त्म नबूवत का ऐलान किया 4 उन्वानों से। पहला उन्वान ख़ातमुल अंबिया, दूसरा आखिरुल अंबिया, तीसरा आकिब आखिरी, चौथा आना वो सात व कहा तैन। तो इन 4 दलाइल के साथ मैं ये कहता हूँ कि इस लफ्ज़ में बहस करने की ज़रूरत ही नहीं, जिसकी वजाहत हो जाए एक दफ़ा वो मोहताज वजाहत नहीं रहता। तो यहाँ 4 दफ़ा हुई है। इन 4 वजाहतों के साथ मैं ये कहता हूँ कि आप अब कॉन्फ्रेंस के आखिर में कहिए, लोग कहते थे कि जी ख़त्म नबूवत के सारे पहलू से समझ तो आ गई, लेकिन एक पहलू का लफ्ज़ नहीं आया। क्या कि नफर नस के माने क्या हैं? नफर नस, हमने कहा नफर नस तो कोई लफ्ज़ ही नहीं। अरे नहीं है, नफर नस लफ्ज़ है। कहाँ है? कि आपके इश्तिहार में है। तो लिखा हुआ था ना कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, तो उसने कहा इधर लगा दिया ख़त्म नबूवत का नफर नस। कि मुझे बताएं कि ख़त्म नबूवत का नफर नस कौन है? तो मैंने पहले कहा ये लफ्ज़ ही नहीं हमने कभी सुना कि नफर नस क्या होता है। और अगर बताने पर आ जाएं तो हम इसकी भी असर बता देंगे।
लेकिन इतना ही आप काफ़ी समझें कि हमारा दीन बड़ा वाज़ेह है, बड़ा वाज़ेह है। इसमें नफर नस का कोई पहलू नहीं, नफर नस का पहलू नहीं है। इधर की बात इधर लगा दो तो इधर की बात, तो फिर जब कोई बातें ही लगाने पर आ जाए, बातें लगाने पर आ जाए, तो मुझे बाल नाना अताउल्लाह शाह बुखारी की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि जब उसका मुकाबला था ना मौलाना का मेरे साहब के साथ, तो उसने कहा कि जी आप का नाम तो था, माँ बाप ने रखा ग़ुलाम अहमद, तो आप जब अपने आप को कहते हैं कि मैं अहमद हूँ, मुबश्शिर में रसूल याद में बात, इसमें आप जब अपने आप कहते हैं मैं अहमद हूँ, तो माँ बाप ने तो नाम रखा था ग़ुलाम अहमद, ग़ुलाम किधर गया? ग़ुलाम किधर गया? तो उन्होंने हैरान होकर कादियानी ने कहा कि ये फिर उससे पूछो किधर गया। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये तुम बताओ, तुम ग़ुलाम अहमद थे तो अहमद कैसे हो गए तुम? ग़ुलाम का इधर गया। उन्होंने कहा कि हट गया, अब मैं अहमद हूँ। तो आपने कहा कि मेरा नाम भी है अताउल्लाह, तो मैं भी अगर अता हटा दूँ, मेरा नाम है अताउल्लाह, तो मैं भी अगर अता हटा दूँ तो मैं कौन हो गया? अल्लाह। और मैं कहता हूँ मैंने तुझे भेजा ही नहीं। तो अच्छा कह कि मैंने तुझे भेजा ही नहीं। तो बात यह कि ऐसे लोग जब इस तरह की बात करें तो फिर उनको वैसे ही उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। अब जब कहा मैंने तुझे नहीं भेजा, तो उसने आर्गूमेंट की या कोई बुरा कहा? बुरा नहीं कहा। जितने लोगों ने भी मुखालफत की दलाइल के साथ, रोशनी के साथ, रहनुमाई के जज्बे के साथ, बुरा लफ्ज़ कभी मुसलमानों ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के ख़िलाफ़ नहीं बोला, और ना कभी किसी को हक पहुंचता है कि कहे कि ये कॉन्फ्रेंस में या नफर नास के उन्वान के साथ हमारी तौहीन करते हैं। अब सुबह से लेकर शाम तक आप कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, किसी ने कोई ऐसी नाज़िबा बात कही है? बिल्कुल नहीं। आर्गूमेंट पेश करना किसी के बारे में वो तो कोई जुर्म नहीं है। हम दलाइल पेश करते हैं, दलाइल पेश करते हैं या शमाइल पेश करते हैं, तो दलाइल के साथ या शमाइल के साथ आओ सामने। तो अब तक तो इनमें से कोई आया नहीं, लेकिन हमारे आदमियों ने जो एक अकीदा बनाया हुआ होता है कि पढ़ना नहीं। बड़ा अफसोस होता है कि जब अपने साथियों कहें कि हमने इतना कुछ लिखा तो तुम पढ़ते क्यों नहीं? अरे नहीं, पढ़ना नहीं। जब तुम सुनाओ तो हम कहेंगे सुभान अल्लाह, नारे भी लगेंगे, जज्बात भी होंगे, लेकिन पढ़ना नहीं। जब तक आप अपनी कसम को नहीं तोड़ें बच नहीं सकेंगे। अगर आप इनके चंगुल से बचना चाहते हैं तो इसके लिए बचने का एक तरीका है जो कि हमने पहले से ये सिटी सामने जामे मस्जिद के नाम से ये मैनचेस्टर की सालाना खात्मे नूत कॉन्फ्रेंस में हमने बता दिया था। कहाँ? जब ये अकेडमी अब ब्रुक स्ट्रीट में थी, उस वक्त से बताया हुआ है। और ये तकरीर जो मैंने वहाँ की थी वो इनके कहने पर की थी, याद है? जी जी जी। मौलाना ये जमीयत उलमाए बरतानिया के अमीर हैं, इन्होंने कहा कि जी आप इसको शाया करें तो हम लेंगे। फिर इन्होंने ले भी और बांटी भी बहुत, अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर दे। तो हमने तो फल भी कम ना की जो हमसे हो सका। हमारे पास बिसात नहीं, कोई रकम नहीं, कोई पीछे से किसी का सरमाया नहीं, अपने खर्च पर मेहनत करके ये चीज़ें शाया की हैं। और हमारे साथियों के पास पढ़ने का भी वक्त नहीं। किस कदर काबिल अफसोस बात है कि पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और जब कहें भाई पढ़ने के लिए वक्त निकालो, अगर नहीं, जो तकरीर में मज़ा आता है वो पढ़ने में नहीं आता, तो फिर अल्लाह से कहो कि पहला सब गारे हराम है, क्यों? इकरा पढ़। तो हमें तो कहा गया पढ़ो और तुम कहते हो हम नहीं पढ़ते।
अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु तौफीक अता फरमाए। तो जो प्रोग्राम बात का ना तो अब आप जारी रखें, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और मैंने खड़े होकर तकीर इसलिए की कि अब जागने का वक्त है। अगर मैं बैठ गया तो लोग ये ना कहें कि ये क्या, ये फ़िक्रा लिख दिया कि शौक़ ने मेहराब मिंबर पर, ये फ़िक्रा लिख दिया कि शौक़ ने मेहराब मिंबर पर कि नादा जो गए सीधे में जब वक्त क्या मारा।